जी। लेकिन इसमें कुछ कारण आपको बताऊंगा कहाँ पे लोग फेल हो रहे हैं या फेल की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सबसे बड़ी गलती जो बकरी पालक वीर कर रहा है आज के टाइम में, वो सिखलाई नहीं ले रहा प्रॉपर, जी, ट्रेनिंग नहीं प्रॉपर ले रहा। जी, जी, लोगों की बातें सुन के, मेरी बातें सुन के, यूट्यूब देख के जी। वो बकरी पालन कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर, उनको नस्ल की पहचान नहीं है। जी, जी, हर काली बकरी बीटल नहीं होती। जी। मालूम कोई आपको 12-14 हजार की चीज 40 हजार में दे रहा है, हाँ जी, तो आप भी धोखा खा गए। जी। कैसे कामयाब हो गए? हुँ। या 25% मौत हो जाती है बच्चों की। जी, जी। 10 में से 4 बच्चे आपने मार लिए, हाँ जी। क्या कमाओगे आप? 4 गुना फार्म पे बच्चे बढ़ने चाहिए, टोटल जानवर बढ़ने चाहिए 1.5 साल, सवा साल से 1.5 साल के बीच में। बीच में। अगर उस टाइम पे भी आपके पास 20 ही हुए हैं बच्चे, जी। तो कहीं ना कहीं कोई कमी। ओके। ये सबसे बड़ा थर्मामीटर है चेक करने का कि हम फेलियर की तरफ जा रहे हैं। जी। तो किसान भाइयों, स्वागत है आप लोगों का हमारी और एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों जो गोट फार्मर हैं फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े फार्म हैं जो बंद हो जाते हैं, उसका क्या कारण रहता है, क्यों वो फेल हो जाते हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ ये भी हम आपको बताएंगे अगर वो फेलियर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, अगर उनको कामयाबी की तरफ जाना है तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि अपने वो फार्म को कामयाब फार्म बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो में जुड़े रहे। हमारे साथ हैं सनी कंग जी, 2 साल से जिनको गोट फार्मिंग का एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ ये गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग भी अपने फार्म पे देते हैं। पूरी वीडियो में जुड़े रहे, करते हैं वीडियो को शुरू। और जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें फॉलो करें। तो सर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सारे नु सत श्री अकाल। तो अपने फार्म का और अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कंग गोट फार्म पटियाला पे आए हैं। जो आपकी बकरियों की देन है उसका बिल्कुल कोई देन नहीं दे सकता, क्योंकि आपके चैनल के थ्रू ही लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। आप डिफरेंट डिफरेंट फार्म पे जाते हो, लोगों को नॉलेज देते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर। सर, आज का हमारा जो विषय है जी। कि कई जो बकरी फार्म है जो शुरू कर लेते हैं वो फेल हो जाते हैं। हाँ जी। और वो किस कारण से फेल होते हैं, हमें इसके बारे में पूरी आप डिटेल से वीडियो बनवा दीजिए, क्योंकि ताकि जो नए फार्मर हैं या जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं वो उनको पता लग जाए कि वो फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहे। ठीक है। तो ऐसे क्या कारण रहते हैं गोट फार्मिंग में कि हमारा फार्म फेल होके बंद हो जाता है, ये एक बार जरूर बता दीजिए। और बाद में हमें ये भी बताइए अगर किसी को अपना फेलियर सेट करना है, हाँ जी। उसको सक्सेस की तरफ जाना है, हाँ जी, तो वो भी कैसे जा सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आज तक किसी ने ये क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा। बहुत मेरे पास आते हैं जी जी चैनल वाले, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा कि क्यों लोग फेल हो रहे हैं। जी बहुत ही आपका शुक्रिया जो आपने ये क्वेश्चन टच किया आज। जी जी बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। सर, इसमें क्या है, सबसे बड़ा कारण जो हमने काम करने से पहले भी स्टडी किया, काम भी कर रहे हैं, 14 बकरियों से फार्म शुरू किया था। जी जी अभी 2 साल नहीं हुए, मार्च में जाके 2 साल होने हैं जी जी और हमारे पास 200 से ऊपर बकरियां हैं अभी। जी 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 ये नहीं कि ये अपने आप बढ़ती चली गई हैं, मेहनत भी होती है इसमें। हाँ जी लेकिन इसमें कुछ कारण आपको बताऊंगा कहाँ पे लोग फेल हो रहे हैं या फेल की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी सबसे बड़ी गलती जो बकरी पालक वीर कर रहा है आज के टाइम में, वो सिखलाई नहीं ले रहा प्रॉपर, जी ट्रेनिंग नहीं प्रॉपर ले रहा। जी जी लोगों की बातें सुन के, मेरी बातें सुन के, यूट्यूब देख के जी वो बकरी पालन कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारे पास बकरियों के डॉक्टर, स्पेशली डॉक्टर बहुत ज्यादा कम है। हाँ ऐसा सोच लो कि समझ लो है ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी जी उससे क्या होता है, आम जो फार्मर है 5-7-10 लाख रुपए बकरियों पे तो लगा देता है, लेकिन 5-6 हजार रुपये ट्रेनिंग पे नहीं खर्चता। जी उसमें क्या है, वो सोचता है, उसकी ये पहली सोच होती है कि यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा है, हाँ जी वहां से देख लेंगे। किसी गुआंढी ने किसी गांव में, किसी के साथ वाले गांव में बकरियां रखी हैं, उससे पूछ लेंगे। जी ऐसा काम नहीं चलता। जी बिल्कुल आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, जब तक आपको ये नहीं मालूम कि इसकी वैक्सीनेशन कैसे करनी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्यों जरूरत है, जी रोज की जो दवाई बट्टी है, जो दवाइयां रोज काम आती हैं, बकरी को देखो कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ जिंदा जी जानवर है, हमें आदमी है, हमें भी होता है, जी हम जी डॉक्टर के पास जाते हैं ना। लेकिन बकरियों के डॉक्टर नहीं है, तो आप किसके पास जाओगे? जी जी जब तक आपको ये नहीं मालूम
कि बकरी की आदत क्या है, बकरी को क्या चाहिए किस टाइम पे, उसकी ट्रीटमेंट जो करनी है, कोई दवाई करनी है, वो कितने टाइम में करनी है, ये भी बहुत जरूरी है जी। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव जानवर है, बहुत सोहल जानवर है। अगर मैं पंजाबी में हिंदी में बताऊं, जी जी इसमें इम्यूनिटी बहुत है, लेकिन इसकी एक खासियत है बकरी की, जब भी ये बीमार होती है तो इसको एक मेंटल प्रॉब्लम है। वो ये है कि ये सोचती है अब मैं गई, जी अब मैं गई। जी जी जब उसके दिमाग में ये आ गया कि अब मैं गई, तो उसकी अगर ट्रीटमेंट टाइम पे ना हो तो उसने चले ही जाना होता है। जी ठीक है, ये जी बहुत जरूरी है कि आपको हर बीमारी का इलाज आपको खुद को मालूम हो, नहीं तो आप इस धंधे में कामयाब नहीं हो सकते। जी जी। तक भी हर बार भी डॉक्टर नहीं बुलाया जा सकता। कई बार हमारी जैसे गोट रात को बीमार हो गई, हम रात को नहीं बुला सकते। हमें टीकाकरण और दवाई के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। बहुत जरूरी है सर। दूसरी बात ये है, मान लो आप डॉक्टर बुलाते हो हर बात के ऊपर, जी 500-600 रुपये आप लगा रहे हो। मेरे पास 200 जानवर है, जी किसी न किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती है हर रोज। अगर मैं हर रोज 500 रुपये खर्चूं तो 15-20 हजार तो मेरा इसी में चला गया। कमाएंगे क्या हम? ठीक है ना, इसलिए आपको खुद आना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जो हमने स्टडी की है, हम रोज 400-500 कॉल आती है, हमें लोग पूछते हैं, हम भी फार्म पे जाके लोगों के देखते हैं जी सर, उनको नस्ल की पहचान नहीं है। जी जैसे किसी ने बीटल पे काम किया, उसको यही नहीं मालूम कि मेरी बकरी बीटल है या नहीं है। जी 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 हर काली बकरी बीटल नहीं होती। जी जब तक आपके पास क्वालिटी नहीं है, आप धोखा खाओगे ही खाओगे, जब तक नॉलेज नहीं है पूरी। जी। ये आपने सर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। जी जैसे आपने बताया भी, सबसे बड़ी मार वो नस्ल में खाते हैं। बिल्कुल सर। इसमें एक, जैसे मैंने कहीं फार्मर से मिलता हूं मैं, वो बताते हैं उनके साथ कुछ फ्रॉड भी कर देते हैं। वो बिल्कुल सर। बीटल कह के दे देते हैं या प्रेग्नेंट बकरी कह के दे देते हैं हाँ जी, उसको, खाली दे देते हैं। फिर वो खाली रहती है। जी ये ना कहीं जो लेने जाते हैं फार्मर, उनका बड़ा फेलियर होता है। बिल्कुल जी। ये दोनों में से किसकी ज्यादा गलती है यहाँ पर? सर जी, खरीदने वाले की ज्यादा गलती है। जी बेचने वाले ने तो अपनी चीज बेच ही देनी है, जी हम उसको कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हाँ जी ये अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको कोई ना कोई तो धोखा देगा ही। हाँ जी। एक नहीं देगा दूसरा दे देगा। यस सर। ठीक है ना। जब तक आपको ये नहीं मालूम कि किस बकरी की कीमत कितनी है, जी ये नहीं मालूम कोई आपको 12-14 हजार की चीज 40 हजार में दे रहा है, हाँ जी तो आप भी धोखा खा गए। जी। कैसे कामयाब हो गए? जब आपके पास कोई 40-45 हजार की चीज खड़ी है बकरी, आपको ये नहीं मालूम इसकी कीमत क्या है, आपने 10-12 हजार में बेच दी जी तो भी घाटा हो गया। हाँ जी हाँ जी। तो इन दोनों बातों का ख्याल रखना, नस्ल पहचाननी, उसका मालूम होना कि बीटल में आज हमारे फार्म पे अगर आप देखो सर, जी 30 हजार प्रेग्नेंट जो बकरी है, जिसको हम गबन बकरी बोलते हैं, हाँ जी 30 हजार से शुरू होके 1.25 लाख तक की बकरी हमारे फार्म पे खड़ी जी। है सारी बीटल है। सारी बीटल है जी। बस वो किसी को ब्रीडिंग ये नहीं बात मालूम है। कि 30 हजार किसका मूल लगाएं हाँ जी और 1 लाख किसका मोल लगाएं। जी अगर जी आप ये नहीं मालूम तो आप क्या करोगे? हाँ जी। ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है जी। इससे भी इंपॉर्टेंट जो सबसे जरूरी है बकरी पालक का जो फेलियर होता है हाँ जी सर, वो है बच्चों की साम संभाई। जी इस धंधे में वो लोग भी पैसे बना रहे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, वो बकरी ली, आगे बकरी बेच दी, वो अलग बात है। जी हम वो काम नहीं करते, हम ब्रीड तैयार करते हैं। जी उसमें क्या है, बच्चे संभालने सबसे जरूरी होते हैं। हाँ जी जो पैसे बच्चों में हैं वो ट्रेडिंग में नहीं है। जी मान लो जो मार्केट कहती है, जो हम कभी भी सर्च करके देख लो सर, 24 से 25% लोग 25% मौत हो जाती है बच्चों की। जी जी। 10 में से 4 बच्चे आपने मार लिए, हाँ जी क्या कमाओगे आप? जी। जो कमाई है वो तो आधी से ज्यादा मर गई उसमें से। जब तक आपको बच्चे नहीं संभालने आते, आपने फेल होना ही होना इस काम में। जी आज हमारे फार्म पे एक बकरी ने बच्चे दिए 2, 10-10 हजार के बच्चे हैं, 20 हजार रुपया हमारे घर में आ रहा है। हाँ जी अगर हमने वही मार लिया हाँ जी तो हमने क्या कमाई की? जी। ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों की साम संभाई, ठीक। उसमें क्या है जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं सर, मैं बड़ी डिटेल में बात करूंगा, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं आपसे। जी सबसे बड़ी मार करते हैं लोग जब बच्चा पैदा होता है, पहले दिन से उसको पहलवान बनाने की कोशिश में लग जाते हैं लोग, हाँ जी जिसको पहले दिन से तगड़ा कर ले। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। जी इसको पहले 15-20 दिन, 21 दिन, मैं बोलूंगा 3 हफ्ते
बिल्कुल कंट्रोल में दूध पिलाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके। यानी कितनी मात्रा में? जितना बच्चे का वेट है उसका 10% से ऊपर आपने दूध नहीं पिलाना जी। अगर आपका बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है, हाँ जी। तो 24 घंटे में 300 ग्राम से ज्यादा 300 ml से ज्यादा दूध नहीं पिलाना पहले 3 हफ्ते। जी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चा खाने लग गया तो आप उसको जो मर्जी खिलाते रहो। जी जी जी। ठीक है जी। हाँ जी। कहीं ना कहीं जैसे आपने अब बच्चों की बात आई है, हाँ जी। भी सर्दियों में भी तकरीबन बच्चे संभाल नहीं पाते लोग। सर्दियों में बड़ा कारण रहता है, चलो गर्मियों में तो टेम्परेचर हमारा सेम रहता है। हाँ गर्मी में दिक्कत कम आती है। सर्दी में जिनकी बकरी बच्चे देती है उन सर्दी में ज्यादा दिक्कत आती है। सर दोनों में आती है जी। ज्यादा गर्मी में बच्चे लेने आप नुकसान करोगे, ठीक है। ज्यादा सर्दी में बच्चे लोगे तब भी नुकसान होगा। जी। कोशिश करो कि जनवरी फरवरी में बच्चे ना आए आपके। जी। और उधर जून जुलाई के महीने में बच्चे ना आए। ओके। अगर ये 2-4 महीने साल में आपने कंट्रोल कर लिए तो आपके बच्चे की मौत बहुत कम हो जाएगी। जी जी। क्योंकि बहुत आसान है समझना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना इस बात को। मान लो आज आपकी बकरी हीट में आई है, जी। क्रॉस होने के लिए तैयार हो गई है। हम्म। आप बकरी लेती है 5 महीने 5 दिन बच्चा जी। लेने में। जी। तो आप 5 दिन को छोड़ दो, एक जी। 5 महीने तो गिन सकते हो ना। हाँ जी। हाँ जी। जैसे दिसंबर में उसने क्रॉस होनी है अपनी, हाँ जी। कब बच्चा देगी वो? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में बच्चा देना है। जी। तो आप सोच लो कि मई ठीक महीना है, हाँ जी। कोई बात नहीं, क्रॉस करवा दो। जी। अगर आपका बच्चा जून जुलाई में बरसातों में आ रहा है, 1 महीना लेट करा दो क्रॉस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक हीट मिस करा के एक हीट मिस करा दी तो आपका बच्चा सेफ हो गया। जी जी जी। ये सबसे बड़ी यहाँ पे मार पड़ती है। लोगों को लालच कर लेते हैं फार्मर कि बकरी हीट में आई, क्रॉस करवाया, जल्दी बच्चे आएंगे, लेकिन नुकसान ज्यादा हो जाता है उसमें। जी जी जी। ये सबसे बड़ा कारण है। ये तो है फेलियर के कारण। ये फेलियर क्या है? हाँ जी। अगर जैसे किसी को, चलो जैसे आपने बताया भी, जिसको भी ये सिम्टम्स अपने फार्म पे लगते हैं वो उसको पहले ही सेट करे। हाँ जी। तो अगर उनको सक्सेस की तरफ जाना है, हाँ जी, तो वो कैसे जाएगा यहाँ से फार्मर? पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें कि हमें कैसे मालूम होगा कि मेरा फार्म फेलियर की तरफ जा रहा है। हाँ जी। अगर मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं, मान लो आपके पास 10 बकरियां हैं, उसमें से 5 प्रेग्नेंट है और 5 आपने रख ली पट्ठे जो 6 7 8 महीने के बच्चे हैं। जी। 10 बकरियों का अगर 1.5 साल के अंदर अंदर आपके पास 40 जानवर नहीं हुए आपके फार्म पे, तो समझ लो आप फेलियर की तरफ जाने लगे। जी। 4 गुना फार्म पे बच्चे बढ़ने चाहिए, टोटल जानवर बढ़ने चाहिए 1.5 साल, सवा साल से 1.5 साल के बीच में। जी। अगर उस टाइम पे भी आपके पास 20 ही हुए हैं बच्चे, जी। तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। ओके। ये सबसे बड़ा थर्मामीटर है चेक करने का कि हम फेलियर की तरफ जा रहे हैं। जी। दूसरी निशानी, अगर आपकी बकरियां कॉन्टिन्यूसली एक एक बच्चा दे रही हैं, जहां तीसरे और चौथे महीने में बच्चा गिरा रही हैं, जहां बच्चे अच्छे क्वालिटी के पैदा नहीं कर रही, कमजोर बच्चे पैदा कर रही हैं, ये दूसरी निशानी है कि आपका फेल होना निश्चित है। जी। उसमें आपकी खुराक का बहुत बड़ा रोल है, भाई आप क्या खिला रहे हो जानवर को। जी। अगर आपकी बकरी तंदुरुस्त रहेगी अंदर से शरीर में, मैं नहीं कहता बकरी मोटी होनी चाहिए, मोटी अलग बात है, फिट होनी चाहिए, तंदुरुस्त होनी चाहिए, उसके शरीर पे चमक होनी चाहिए, नेचुरल चमक, वो अच्छे बच्चे पैदा करेगी, ज्यादा बच्चे पैदा करेगी और बच्चे मरेंगे नहीं। जब बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा तो वो मरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जी जी। ये दूसरा कारण आपकी निशानी आपके फार्म की कि आप फेलियर की तरफ एक एक कदम बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी। तो उसको अगर सक्सेस की तरफ जाना है, जी, कामयाबी की तरफ जाना है, हाँ जी, तो वो कैसे करेगा? सर उसी का किसी भी फार्मर को लगे कि मेरा फार्म नहीं बढ़ रहा, मैंने 10 बकरियां रखी थी, 2 साल हो गए हैं, अब 20 भी नहीं हुई, कांग गोट फार्म को फोन लगाएं, हमसे सलाह मशवरा करें। हम कोई पैसा सलाह मशवरा, कोई फीस चार्ज नहीं करते हम लोग। जी जी। फ्री में बताएंगे उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। किसी को अगर जरूरत है, हम पटियाला में बेस्ड हैं, अगर पटियाला से 50-100 किलोमीटर में कोई है तो हमें बुलाए, हम फार्म पे आके देख के उनको सलाह दे भी सकते हैं। तो फार्म पे विजिट कर लोगे जी? हम कर देंगे सर। देखो कोई चार्जेस वगैरह तो मैं कोई चार्ज नहीं लेता इसका जी, विजिट का कोई चार्ज नहीं। फिर दूसरी बात आप क्या करो, एक तो हमारी राय ले ली, फिर किसी और की भी राय लो जो कामयाब फार्मर है जी।
ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही करने जा रहे हैं या नहीं। जी जी जी। तीसरी बात है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपकी बकरियों का नुकसान हो रहा है, फार्म नहीं बढ़ रहा है, 5-6 हजार रुपया खर्च के किसी सक्सेसफुल फार्मर से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले, जी उसमें कोई नुकसान नहीं है। आज आपका 5-6 हजार का खर्चा लगा, लेकिन आपको लाखों में वो बचत दे देगा, लाखों में आपका फार्म बढ़ने लगेगा। जी तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कोई। बिल्कुल ट्रेनिंग लो, हमसे मशवरा करो और कामयाब हो, ये हमारी दुआ है आपको। हम आपके साथ हैं, कभी भी हमें कॉल करो, 24 घंटे हमारा फोन ऑन रहता है। जी। हमारा फार्म सबके लिए खुला है, कभी भी आओ यहाँ पे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे जो बकरी पालक भाई हैं उनको एक अच्छा मैसेज दिया है जी अपनी वीडियो के जरिए, कि वो अपना कैसे पहचान कर सकते हैं कि वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं, या अगर जा रहे हैं तो वो कैसे अपना कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल सर, तो थैंक सर यू। आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शुक्रिया सबका, थैंक यू।